मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ सेमिस्टर फर्स्ट का हमारा जो चैप्टर चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसका एक न्यू लेक्चर देखिएगा। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 9 तक किया हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ़ y इक्वल टू कोस इंटू लॉग एक्स प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2n+1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई एन इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू हमारा ये गिवन है, तो n+2 हमें पहले 2 टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर हमें nth डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है बाई लेबनीज थ्योरम। देखिएगा गिवन क्या है हमें, y इक्वल टू कोस log x। देखिएगा इस वीडियो से पहले आप इससे पहला लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराए हैं। अगर वे 2 क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छी तरीके से, फिर अगले सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। देखिएगा y इक्वल टू कोस इंटू लॉग एक्स, एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y1 इक्वल टू माइनस के साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स y1 इक्वल टू माइनस के साइन ऑफ लॉग एक्स। जैसा कि मैंने बताया है हमें 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका एक टाइम डिफ्रेंशिएशन और करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा x एज इट इज y1 का y2 प्लस अब की बार x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये y1 एज इट इज इक्वल टू माइनस के कोस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई इन टर्म में करते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू माइनस ऑफ कोस लॉग एक्स। देखिएगा गिवन है हमें y इक्वल टू कोस लॉग एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ y रखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू माइनस के y, माइनस y को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के y। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर ली। देखिएगा nth डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाई लेबनीज थ्योरम। dn/2 एक्स स्क्वायर प्लस nc1 dn-1 y2। देखिएगा एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर 2x डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर 2, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना, क्योंकि अगर हम d की क्यूब करेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हम पहले इस टर्म पर एक्स स्क्वायर वाई की 2 पर nth डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, बाई लेबनीज थ्योरम। तो y2 तो dn/2, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको, इसे हम सेकंड क्यों मानते हैं। इसे हम सेकंड इसलिए मानते हैं क्योंकि ये एक निश्चित समय के बाद 0 आ जाता है, इसलिए इसे हम ऑलवेज x की टर्म को सेकंड मानते हैं और y को फर्स्ट टर्म मानते हैं। तो ये dn/2 एक्स स्क्वायर प्लस nc1 dn-1 y2
और ये डी एक्स स्क्वायर, जब तक कि ये जीरो ना हो जाए जब तक करते रहते हैं। अब यहाँ NC1 था, यहाँ लेंगे NC2 और ये DN-2 y2 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस अब आगे नहीं लेंगे क्योंकि इससे अगली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम इस पर चलते हैं। इसके लिए देखिएगा x है अब की बार, तो x को हम सेकंड लेंगे तो ये x है, तो d ऑफ x कितना हो जाएगा 1। सिर्फ एक बार लेने से ही काम चल जाएगा। हम देखिएगा प्लस DN/y1 इंटू एक्स। अब इस पर हम कर रहे हैं, तो ये DN/y1 इंटू एक्स प्लस NC1 DN-1y1 dx। बस इससे आगे नहीं चलेंगे। प्लस DNy इक्वल टू 0, ये हुआ। अब दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर एज इट इज yn+2 n+2 प्लस, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया NC1, देखिएगा NC1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1, तो ये n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1, इसके प्लेस पर ऑलवेज हमें n लिखना है। NC1 के प्लेस पर n और NC2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, तो ये n-1 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-2 और ये 2 इंटू 1, ये कैंसिल, सिर्फ कितना बचता है n इंटू n-1/2 दिख रहा है ये। तो NC1 के प्लेस पर n, NC2 के प्लेस पर n इंटू n-1/2 और ये इसमें ऐड हो जाता है y के नीचे। तो यहाँ आए हम n इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो कर देते हैं 2nx, हम 2nx फिर yn-1 प्लस 2 n+1 प्लस NC2 का मैंने बताया सिर्फ हमें ये करना है n इंटू n-1/2, साथ में इस वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम एक्स स्क्वायर का कितना आता है 2। सभी क्वेश्चन में 2 आता है, इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। और ये n-2 प्लस 2 सिर्फ yn बचा। अब आते हैं हम यहाँ, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। देखिएगा x एज इट इज और ये y n+1 प्लस डी ऑफ एक्स dx, यानी कि ये तो 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ n और ये हमारा yn प्लस और ये भी हमारा dny, yn इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमारा yn n स्क्वायर माइनस n, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा n+2 वाली टर्म एक ही है हमारे पास, तो उसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर yn+2 प्लस n+1 n+1, 2 टर्म है हमारे पास n+1 की। तो देखिएगा 2nx प्लस x, तो मैं कॉमन क्या कॉमन लेंगे इसमें, x कॉमन आ सकता है, x और yn+1 जैसे कि यहाँ है। तो ये 2n+1 इंटू एक्स और yn+1। अब देखिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं yn n की अंदर मल्टीप्लाई करी n² माइनस n प्लस n+1 इंटू yn। देखिएगा इस n की यहाँ मल्टीप्लाई करी,
इस n की यहाँ मल्टीप्लाई करी -n, फिर ये n, फिर यहाँ +1 और ये yn हमने कॉमन ले लिया। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। सिर्फ अब हमारा आंसर बचा x² yn + 2 प्लस 2n + 1 इंटू x yn + 1 प्लस n² + 1 इंटू yn = 0। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। मैंने जो रफ पार्ट इस पे किया था इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो आपको जो हमारे इससे पहला लेक्चर था उस लेक्चर को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसे भी, बाकी के सभी आप जितने भी लेबनीज़ थ्योरम पर बेस क्वेश्चन होंगे आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को चलते हैं। इसे आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ y = sin इनवर्स x का स्क्वायर प्रूव दैट 1 - x² y2 - x y1 - 2। देखिएगा इससे मत घबरा जाना, ये तो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ देखकर बताते हैं कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अब की बार ये दे रखा है यहाँ ये कि हमें ये भी प्रूफ करना है कि इससे यहाँ तक आने के बाद लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हर क्वेश्चन में यहाँ तक तो हम करते हैं, उसके बाद में ही हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इसे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे जितने भी हमने अब तक 4 या 5 क्वेश्चन लेबनीज़ पर किए हैं, ये तो सब क्वेश्चन में इक्वेशन आती है। उसके बाद ही हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं nth डिफरेंशिएशन के लिए। तो देखिएगा गिवन y = sin इनवर्स x स्क्वायर, 1 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं y1 = 2 sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का फिर करेंगे तो ये हो जाएगा √1 - x²। दिस इम्प्लाइज, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तब भी काम चल जाएगा, या हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा √1 - x² इंटू y1 = 2 sin इनवर्स x। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा 1 - x² y1 का स्क्वायर = 4 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स x के प्लेस पर हम रख लेते हैं y, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - x² y1 का स्क्वायर = 4y। अब देखिएगा हम एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। क्यों करते हैं कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करनी है, और वैसे भी ये गिवन है, ये भी हमें साथ में प्रूव करना है। तो देखिएगा अगेन डिफरेंशिएशन करने पर 1 - x² 2y1, फर्स्ट एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y1² का 2y1 y2 प्लस 0 - के 2x y1 का स्क्वायर = 4y1। दिस इम्प्लाइज, ये हुआ 1 - x² 2y1 y2 माइनस के 2x y1 का स्क्वायर = 4y1। 2y1 इस साइड से कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी 2y1, तो ये हो जाएगा हमारा। और उससे जब कैंसिल करेंगे 4y1 को 2y1 से, तो वहाँ 2 बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ बचेगा 1 - x² y2
माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस 2 इक्वल टू 0। देख लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस 2, तो ये हमारा प्रूफ हुआ यहाँ तक। अब nth डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज थ्योरम। nth डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज थ्योरम। देखिएगा डी एन वाई टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2x, क्योंकि इसका तो 0। डी टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2। तीसरी बार करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें तो एक बार ही करना पड़ेगा। यहाँ तो एक बार करना पड़ेगा और यहाँ 2 टाइम करना पड़ेगा हमें। तो ये हुआ डी एन वाई टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन सी वन डी एन माइनस 1 वाई टू डी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू डी एन माइनस 1, अब की बार एन माइनस 2 वाई टू डी टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हमारा काम समाप्त हुआ। इसे मैं अब देखिएगा माइनस डी एन वाई वन इंटू एक्स, माइनस तो साइन मैंने बाहर लिया है, डी एन वाई एक्स प्लस एन सी वन डी एन माइनस 1 वाई वन इंटू डी एक्स। दिख रहा है तब माइनस, अब देखिएगा माइनस के 2 बचा, अगर हम लिख देते हैं चलो डी एन ऑफ 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो एक टाइम पर ही 0 हो जाता है, एन टाइम तक तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये तो 0 हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिएगा दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस, अब देखिएगा यहाँ हमारा माइनस के 2x आएगा, तो पहले मैं इसे प्लस की जगह माइनस कर लेता हूँ, और ये n और ये माइनस के 2x, तो ये 2 माइनस के 2n x वाई n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 2 करना है। ये हुआ हमारा, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर भी देखिएगा यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ कितना आएगा माइनस 2, तो माइनस 2 आएगा, और यहाँ क्या होगा हमारा, मैंने लिख दिया माइनस 2, इसकी वजह से मैंने यहाँ माइनस 2 लिखा, और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, और ये वाई एन माइनस 1 प्लस 2। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा एक्स वाई एन प्लस 1 एन प्लस 1 प्लस एन सी 1 का कितना हमारा n होता है, और ये 1 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हम एन वाई एन इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमें ये प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 सेपरेट एक ही टर्म में लिख देते हैं। दिख रहा है क्या यहाँ तक? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब देखिएगा
n+1 वाले यहाँ है और यहाँ है, x कॉमन आएगा तो मैं यहाँ ले लेता हूँ -(x) और अंदर बचेगा 2n+1 इंटू yn+1। ये भी हमारा n+1 का भी काम समाप्त हुआ। अब आते हैं हम yn वाली, देखिएगा ये भी माइनस के n है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस साइन में बाहर ही रखता हूँ। -n² माइनस माइनस प्लस के n और ये माइनस के n है तो सिर्फ क्या बचेगा -n², yn = 0। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, यही हमें प्रूफ करना था। देखिएगा यहाँ कोई गलती मत करना, ये माइनस के n की मल्टीप्लाई करी तो -n², माइनस माइनस प्लस के n और यहाँ हमारे माइनस के n है तो प्लस के n माइनस के n कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा n² yn। जगह ना होने की वजह से मैंने एक लाइन फिर कम कर दी। हालांकि बीएससी के स्टूडेंट हो आप, ये चीज़ समझ जाओगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। ये मेरा जो रफली मैंने किया था इसको मैं रफ करता हूँ। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से करें और अपने फेयर नोट्स बनाते चले। आपका कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या सर आप भी ऐसे ही करोगे किसी अदर टीचर की तरीके से कि कुछ लेक्चर डाल दे और फिर कहने लगे कि आ जाओ मेरे यहाँ इतने रुपए का पेड कोर्स चल रहा है। देखिएगा मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर का सिलेबस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कंप्लीट कोर्स होगा। एवरी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पर मैं नज़र डालता रहता हूँ और जो भी क्वेश्चन कराने हैं सभी के लिए बेनिफिट होंगे। तो आप किसी तरह से ऐसे ना घबराइए। कुछ बच्चे ट्यूशन छोड़ देते हैं कि सर करा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिलीव करिएगा, किसी को कोई ट्यूशन वूशन पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल आपको लेक्चर मिलते रहेंगे और एग्ज़ाम से काफ़ी पहले आपका सिलेबस करा दिया जाएगा। और किसी भी तरह से आप टेंशन ना ले, ऐसा नहीं होगा अदर टीचर की तरीके से कि 10, 20, 30 लेक्चर डाले और मैं कहने लगूँगा आपको पेड ऐप पर आ जाओ, ऐसा कहीं नहीं आना होगा। सिर्फ आपकी जो राजू यादव क्लासेस है इस पर आपको रेगुलर लेक्चर मिलते रहेंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बीएससी के स्टूडेंटों तक हमारा लेक्चर पहुँचाइएगा, जिससे कि उन्हें ज़्यादा कहीं ट्यूशन में पैसा ना देना पड़े। क्योंकि देखिएगा छोटे शहरों से बड़े शहरों के लोग मेरे को जाने लगते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या गांव से विलेज, गांव से शहर की तरफ को या कस्बे की तरफ को स्टूडेंट काफ़ी मूव करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से घर बैठ के अपने सारे लेक्चर कंप्लीट करें और जब भी आपका डिग्री कॉलेज ओपन हो वहां जाकर अपने प्रोफेसरों से अच्छी तरह से जाए। ट्यूशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि उसी टाइम जो हमारे टीचर होते हैं वो उसी टाइम कोचिंग रखते हैं जब आपकी डिग्री कॉलेज में क्लासेस होती है। तो डिग्री कॉलेज के टीचर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में उनकी सैलरी होती है। तो उनसे पढ़ने का आपको अवसर जब ही तो मिलेगा कि जब आप उस टाइम कोचिंग ना पढ़कर डायरेक्ट कॉलेज में पढ़ोगे और उनसे कहोगे कि आप हमें सिलेबस कराइएगा, आप हमें पढ़ाइएगा जब हमारा इस कॉलेज में एडमिशन है। तो इसलिए मेरे लेक्चर आप आते रहेंगे, आप किसी भी टाइम लेक्चर देखिएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बीएससी के स्टूडेंट है वहाँ तक मेरी वीडियो को पहुँचाइएगा। थैंक यू।